आज से हम हर दिन 5 मिनट का एक ट्रिक लेकर आएंगे। यहाँ हम 3 मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लिए हैं। आप खुद से ट्राई करें और देखें कि समय कितना लगता है। उसके बाद आप हमारे ट्रिक को फॉलो करें और देखेंगे चुटकियों में कैसे सोल्व होता है, जस्ट इन 4 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। 4 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है आधार ढूंढना, यानी कि टू फाइंड बेस। अब यह क्या होता है, जब हम सवाल स्टार्ट करेंगे करना तब समझ में खुद आएगा। दूसरा है संख्या का आधार से विचलन, यानी कि हमें डेविएशन निकालना होगा दिए हुए नंबर का। किससे? आधार से। थर्ड स्टेप है हमारा योग निकालना, मतलब टू फाइंड सम। अब किसका सम निकालेंगे देखेंगे। और फोर्थ स्टेप है प्रोडक्ट निकालना। 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आधार ढूंढना, दूसरा स्टेप है डेविएशन निकालना, तीसरा स्टेप है टू फाइंड सम और चौथा स्टेप है टू फाइंड प्रोडक्ट। बस गुना कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को देखा जाए, इस संख्या को देखा जाए। दोनों संख्या 100 के नजदीक है। आधार जो हम ढूंढेंगे वह हमारा 10 टू द पावर 1 यानी कि 10, 10 पे पावर 2 यानी कि 100, 10 पे पावर 3 यानी कि 1000, 10 पे पावर 4 यानी कि 10,000। ऐसे ही रहेगा 10 टू द पावर समथिंग। यह संख्या 100 के नजदीक है, यह भी संख्या 100 का नजदीक है, यानी कि हमारा आधार 100 होगा। 100 का मतलब 10 पे पावर 2। आधार ढूंढ लिए। पहला स्टेप आधार 100 है। इस सवाल में आधार हमारा 100 है। अब क्या करना होता है, प्रत्येक संख्या का आधार से डेविएशन निकालना होता है। तब यहां डेविएशन आएगा 96 माइनस 100 यानी कि -4। दूसरे संख्या का डेविएशन निकालेंगे आधार से 94 माइनस 100 यानी कि -6। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां हम एक पार्टीशन लगाएंगे, इमेजिनरी पार्टीशन लगाए हैं। इधर हमें योग लिखना है, योग यानी कि सम, और इधर इस साइड में हमें, राइट साइड में हमें प्रोडक्ट लिखना है यानी कि गुणन। अब इधर योग किसका लिखना है, तो इस 96 का इसके साथ योग -6 के साथ, या फिर 94 का -4 से योग। तब 96 का जब -6 से योग निकालेंगे तब 96 प्लस -6 वैल्यू आएगा 90। यहां से भी 94 प्लस -4 करेंगे तब भी 90 आएगा। वही यहां हमें लिखना होगा योग। तो योग कितना आया, 90। याद रखना है इसका इसके साथ या फिर 94 का -4 के साथ सेम वैल्यू आया योग। इधर गुणन लिखना है, और गुणन वास्तव में इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना होता है, गुना। तो -4 और -6 को जब गुना करेंगे तो +24 होगा। यहां हम लिख दिए 24। एक बात हमें और ध्यान देना है कि यहां पर इधर राइट साइड में जो यह गुना के तौर पर आया है वह कभी भी, वह हमेशा उसमें नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या उतनी ही होना चाहिए जितना कि आधार में 0 का संख्या है। यहां आधार में 0 की संख्या 2 है, इसीलिए यहां पर अंकों की संख्या 2 होगी। यहां तो 24 2 अंक ही है। बस गुना कंप्लीट हो गया। यानी कि 96 में जब हम 94 को गुना करेंगे तब उसका वैल्यू 9,924 होगा। है ना, बहुत सिंपल। ट्राई करते हैं दूसरा सवाल। यहां देखते हैं यह संख्या किसके नजदीक है, 1000 के। यह संख्या भी 1000 के, मतलब हमारा आधार होगा 1000। 1000 का मतलब 10 पे पावर 3। ठीक है, आधार ढूंढ लिए। उसके बाद संख्या का विचलन निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं आधार से। तो इस संख्या को 1000 से जब घटाएंगे तो -2 आएगा। इस संख्या को जब 1000 से घटाएंगे तो -3 आएगा। उसके बाद क्या करना होता है, पार्टीशन देना होता है। पहला काम कर दिया, आधार ढूंढ लिए, विचलन निकाल लिए। अब हमें योग करना है। अब योग किसका करना है, इसका इसके साथ या फिर इसका इसके साथ, एक ही आएगा। 998 में अगर -3 जोड़ेंगे तो 995 होगा, और 997 में भी जब -2 जोड़ेंगे तब भी 995 होगा। और इधर हमें क्या लिखना होता है, इधर सम और इधर प्रोडक्ट लिखना होता है, गुना। तो गुना करते हैं किसका, विचलन का। तो -2 और -3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, +6। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इधर राइट साइड में हमें कितने डिजिट का रखना है, उतने डिजिट का जितना कि आधार में नंबर ऑफ जीरोज हैं।
तो आधार यहाँ 1000 था जिसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है, इसीलिए यहाँ हम गुना करने पर 6 जो आया उसे हम 3 डिजिट का बनाकर लिखेंगे। तो 6 को लिखा जा सकता है 006, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 998 में जब 997 को गुना किया जाएगा तब उसका वैल्यू 995,006 इतना आएगा, यही हमारा आंसर होगा। एक और सवाल ट्राई कर लेते हैं ताकि हम एकदम अच्छे से समझ जाएं इस ट्रिक को। सबसे पहले हमें आधार ढूंढना होता है, तब यह वैल्यू किसके नजदीक है? बिल्कुल 1 पर 4 जीरो के नजदीक, यानी कि 10,000 के नजदीक। आधार ढूंढ लिए, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या करना होता है? दोनों संख्या का इस आधार से विचलन निकालना होता है, डेविएशन। तो इसमें जब इतना घटाया जाए तब -3 बचेगा, इस संख्या को जब इससे घटाया जाए तो -4 बचेगा। उसके बाद पार्टीशन करना होता है। इधर हम क्या लिखते हैं? सम किसका? इन दोनों का, या फिर इसका और इसका। तब 9,997 को जब -4 से जोड़ेंगे तो होगा 9,993। इसका भी करके देख लिया जाए, उतना ही आएगा। और इधर लिखना होता है प्रोडक्ट किसका? डेविएशन का। तब -3 और -4 को गुना करेंगे तो +12 आएगा। लेकिन याद रखना है कि 12 को कितने डिजिट का बना के लिखना है? उतना डिजिट का जितना कि आधार में नंबर ऑफ जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो। इसीलिए यहां पर 12 लिखेंगे 4 डिजिट बनाकर, 4 डिजिट बन गया, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 9,997 को जब गुना किया जाएगा 9,996 से तो हमारा आंसर 9,993,0012 होगा। है ना बहुत आसान।